आहट। गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली खड़ी थी। वर्षों से वीरान पड़ी इस हवेली के बारे में गांव में तरह तरह की अफवाहें थीं। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब आवाजें आती थीं, कभी पायल की छन छन, कभी किसी के कदमों की आहट, कभी तो कोई औरत चीखती हुई सुनाई देती थी। हवेली के बारे में कहानियां ऐसी थीं कि कोई भी उस जगह पर रात बिताने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन राधिका, एक साहसी और जिज्ञासु पत्रकार, इस रहस्य को सुलझाने की सोच चुकी थी। उसने तय किया कि वह अकेले उस हवेली में रात बिताएगी और उन आवाज़ों का सच जानने की कोशिश करेगी। गांव वालों ने उसे बार बार चेतावनी दी कि वह इस खतरनाक जगह में न जाए, लेकिन राधिका ने उनकी बातों को नज़रअंदाज किया। राधिका अपने कैमरा, टॉर्च और नोटबुक के साथ हवेली की ओर बढ़ी। हवेली का दरवाज़ा जंग और घास से पूरी तरह ढका हुआ था, लेकिन राधिका ने हिम्मत जुटाई और दरवाज़ा खोला। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुई, उसे महसूस हुआ कि हवेली की दीवारों पर कोई अजीब सी ठंडक थी। हवेली के अंदर घना अंधेरा था और दीवारों पर काई जम चुकी थी। हवा में गहरी खामोशी थी, लेकिन तभी अचानक उसे फर्श पर कुछ कदमों की आहट सुनाई दी। राधिका का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने टॉर्च को आगे बढ़ाया और देखा, फर्श पर कुछ रेत के निशान थे, जैसे कोई चुपके से चल रहा हो। वह धीरे धीरे उन निशानों के पीछे बढ़ने लगी। तभी अचानक एक तेज आवाज आई, छन छन छन। यह आवाज पायल की थी, जैसे कोई औरत झूमते हुए चल रही हो। राधिका डरते हुए आवाज की दिशा में बढ़ी और वह खड़ा हुआ टूटा हुआ आईना दिखाई दिया। लेकिन जैसे ही राधिका ने आईने में देखा, उसकी परछाई के साथ किसी औरत की परछाई दिखी। परछाई ने पलटकर राधिका को घूरा और फिर गायब हो गई। राधिका की सांसें रुक गईं। वह जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन हवेली की दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो जाता है। वह घबराई, लेकिन तय कर लिया कि वह इस रहस्य का अंत किए बिना वापस नहीं जाएगी। राधिका ने फैसला किया कि वह पूरी रात हवेली में बिताएगी। उसने एक कमरे में अपने लिए बिस्तर लगाया और कैमरा चला दिया, ताकि वह हर पल की रिकॉर्डिंग कर सके। आधी रात के करीब अचानक हवेली की दीवारों से अजीब सी सरसराहट की आवाज़ें आने लगीं, जैसे किसी ने वहां के पुराने लकड़ी के तख्ते को घिसा हो। राधिका कांपते हुए कमरे से बाहर निकली। हवेली के भीतर अंधेरे में टॉर्च की रोशनी कुछ भी साफ नहीं दिखा रही थी। तभी अचानक कमरे से एक खौफनाक चीख आई और राधिका की सांसें रुक गईं। चीख की आवाज़ धीरे धीरे जोर पकड़ने लगी, जैसे कोई औरत दर्द में चिल्ला रही हो। वह दौड़ते हुए आवाज़ की ओर बढ़ी और देखा, ऊपर के कमरे में एक महिला खड़ी थी, जिसका चेहरा बुरी तरह से स्याह था। उसके सफ़ेद साड़ी में खून के धब्बे थे और उसकी पायल से वही छन छन की आवाज़ आ रही थी। वो महिला अचानक राधिका की ओर मुड़ी और बोली, तुम क्यों आई हो? तुम मेरी शांति को क्यों छेड़ रही हो? राधिका डर के मारे कांपने लगी। महिला की आंखें अचानक जलने लगी, जैसे उसमें आग लगी हो। और फिर वह महिला धीरे धीरे गायब हो गई। राधिका की मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी थी। वह सोचने लगी कि क्या ये सच में भूत प्रेत हैं या उसके दिमाग का खेल। फिर भी उसने अपनी जांच जारी रखी। वह हवेली के एक पुराने कमरे में चली गई, जहां कुछ पुरानी किताबें और एक रिकॉर्ड प्लेयर पड़ा हुआ था। राधिका ने रिकॉर्ड प्लेयर को चालू किया और अजीब सी भूतिया धुन सुनाई देने लगी। धुन के साथ ही हवेली के कमरे में भारी खामोशी थी। लेकिन अचानक वह धुन तेज हो गई और एक चीख की आवाज़ उस संगीत में मिल गई। राधिका का दिल मानो रुक गया। फिर अचानक कमरे के हर कोने से एक औरत की आवाज़ सुनाई दी, तुमने मुझे जगाया, अब तुम मेरी हो। राधिका ने जल्दी से रिकॉर्ड प्लेयर बंद किया और कमरे से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन बाहर का रास्ता अचानक गायब हो गया। जैसे ही राधिका ने खिड़की की ओर देखा, उसे एक भूतिया चेहरा झांकते हुए दिखाई दिया।
वह चेहरा खून से सना था और उसकी आंखों में नफरत भरी थी। राधिका हवेली में सबसे अंदर वाले कमरे में पहुंची, जहां उसे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे थे और फर्श पर टूटी हुई पायल पड़ी हुई थी। तभी अचानक कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया और राधिका को महसूस हुआ कि कोई उसकी ओर बढ़ रहा है। राधिका ने घूमकर देखा तो एक औरत की खौफनाक परछाई उसके सामने थी। वह महिला धीरे धीरे उसके पास आई और बोली, तुम मुझसे भाग नहीं सकोगी, तुम मेरे साथ रहोगी। तभी अचानक वह महिला राधिका को खींचकर एक अंधेरे कोने में ले गई, जहां उसके शरीर को आंतक और दर्द से भर दिया। राधिका चीखते हुए अपने शरीर को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन महिला की पकड़ बहुत मजबूत थी। वो महिला अचानक राधिका के कान के पास आकर फुसफुसाई, अब तुम मेरी आहट बन चुकी हो। अगली सुबह गांव वाले हवेली के पास आए और देखा कि राधिका का कैमरा बाहर पड़ा था। कैमरा चालू था और उसमें राधिका की डरावनी चीखें रिकॉर्ड हो रही थीं। वीडियो में वह महिला बार बार राधिका को खींचती हुई दिख रही थी। उसके बाद कैमरा में सिर्फ पायल की आवाज़ और चीखें ही सुनाई दे रही थीं। गांव वाले कहते हैं कि हवेली में राधिका की आत्मा अब उन चीखों और आहटों के साथ फंसी हुई है। जो भी वहां जाता है वो उसकी आहट को महसूस करता है और कभी वापस नहीं आता। क्या आप उस आहट को महसूस करने की हिम्मत करेंगे? नदी की पिशाचिनी। गांव के किनारे बहने वाली नदी दिन के समय खूबसूरत और शांत लगती थी। बच्चों की किलकारियां, पक्षियों की चहचहाहट और नदी का मीठा संगीत हर किसी को आकर्षित करता। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, नदी के आसपास अजीब खामोशी छा जाती। लोगों ने कई बार अजीब घटनाएं देखी थीं, पानी में किसी के गाने की आवाज़, किनारे पर गीले पैरों के निशान और अचानक गायब होते लोगों की कहानियां। गांव में रहने वाले अंशु और रीमा ने इन बातों को मजाक समझा। उन्हें डरावनी कहानियां और रोमांचक चीजें करने का शौक था। जब उन्होंने आत्मा की कहानियों को सुना तो उन्होंने इसे चुनौती के रूप में लिया। अंशु और रीमा ने तय किया कि वे रात में नदी पर जाकर पता लगाएंगे कि ये सब बातें सच हैं या सिर्फ अफवाह। क्या हम सच में जा रहे हैं? रीमा ने पूछा। डरने की कोई बात नहीं, ये सिर्फ लोगों के बनाए हुए डरावने किस्से हैं, अंशु ने आत्मविश्वास से कहा। आधी रात को, जब पूरा गांव गहरी नींद में था, दोनों नदी की ओर निकल पड़े। आसमान में बादल थे और चांद की रोशनी भी धुंधली पड़ गई थी। चारों ओर सन्नाटा था, बस हवा के झोंके और झींगुरों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। जैसे ही वे नदी के पास पहुंचे, उन्होंने महसूस किया कि वहां की हवा अजीब तरह से भारी थी। हर कदम पर ऐसा लगता जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो। तुमने ये सुना? रीमा ने घबराते हुए पूछा। कुछ नहीं, तुम्हें वहम हो रहा है, अंशु ने कहा। लेकिन तभी पानी में हलचल होने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई बड़ी मछली पानी की सतह को तोड़कर बाहर आ रही हो। फिर अचानक पानी में से एक काला साया निकलकर गायब हो गया। ये क्या था? रीमा ने अंशु का हाथ पकड़ लिया। शायद कोई मगरमच्छ होगा, अंशु ने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में भी हल्की घबराहट थी। दोनों नदी के पास एक पत्थर पर बैठ गए। तभी उन्हें किसी के गाने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ इतनी दर्द भरी थी कि रीमा की आंखों में आंसू आ गए। ये कौन गा रहा है? रीमा ने पूछा। किसी ने कहा था कि नदी में आत्मा गाती है। शायद वो सच है, अंशु ने धीरे से कहा। तभी टॉर्च अचानक बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। अंशु ने टॉर्च को झटका दिया, लेकिन वह दोबारा नहीं जली। अंशु, हमें यहाँ से जाना चाहिए, रीमा ने घबरा कर कहा। नहीं, हम सच जानने आए हैं, अंशु ने कहा। अंधेरे में उन्हें लगा कि कोई उनके आसपास चल रहा है। सूखी पत्तियां चरमरा रही थीं और हवा में अचानक ठंड बढ़ गई थी।
तभी नदी के बीचों बीच हलचल हुई। पानी से सफेद लिबास पहने एक औरत का साया उभरा। उसका चेहरा आधा पानी में डूबा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। उसने धीरे धीरे किनारे की ओर देखना शुरू किया। तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? उसकी गहरी और ठंडी आवाज हवा में गूंज उठी। अंशु और रीमा हिल नहीं पाए। रीमा की आंखों में डर साफ दिख रहा था। हम बस। अंशु कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी औरत ने पानी पर तैरते हुए उनके करीब आना शुरू कर दिया। उसके बाल गीले और उलझे हुए थे और उसके चेहरे पर गहरी दरारें थीं। तुमने मेरी शांति भंग की है, आत्मा ने कहा। अचानक पानी से दर्जनों हाथ निकले जो दोनों को खींचने की कोशिश कर रहे थे। अंशु, ये क्या हो रहा है? रीमा चिल्लाई। अंशु ने रीमा का हाथ पकड़ा और दोनों भागने लगे, लेकिन उनके पैर जमीन में धंसने लगे जैसे वह दलदल बन गई हो। पानी से आती आत्मा की चीखें और तेज हो गईं। तुम नहीं जा सकते, आत्मा ने गुस्से में कहा। तभी चारों ओर से सफेद साए उभरने लगे। वे हवा में उड़ते हुए अंशु और रीमा के करीब आ रहे थे। उनका आकार इंसानों जैसा था, लेकिन उनकी आंखें खाली थीं और उनके चेहरे विकृत थे। आत्मा ने धीरे धीरे अपनी कहानी बताई। सालों पहले मैं इस गांव की रहने वाली थी। मेरा नाम कविता था। गांव के कुछ लोगों ने मेरे परिवार को लूटने के बाद मुझे इस नदी में डुबो दिया। मैं कई दिनों तक इस नदी में पड़ी रही और मेरी आत्मा यहाँ कैद हो गई। अब मैं उन लोगों को सजा देती हूँ जो इस नदी को अपवित्र करते हैं। अंशु ने कांपते हुए कहा, हम यहाँ गलती से आए हैं। कृपया हमें माफ कर दो। आत्मा ने कहा, अगर तुमने मेरी शांति भंग की है, तो तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। लेकिन अगर तुम वादा करो कि इस नदी की देखभाल करोगे, तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। दोनों ने आत्मा से वादा किया कि वे गांव वालों को जागरूक करेंगे और नदी को साफ और पवित्र रखने में मदद करेंगे। आत्मा ने उन्हें छोड़ दिया, लेकिन जाते जाते उसने चेतावनी दी, अगर तुमने वादा तोड़ा, तो मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगी। अगली सुबह दोनों ने गांव वालों को पूरी घटना सुनाई। कई लोगों ने उनकी बातों को गंभीरता से लिया और नदी को साफ रखना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ लोग जो आत्मा की चेतावनी को मजाक समझते थे, धीरे धीरे गायब होने लगे। आज भी उस नदी के पास रात में कोई नहीं जाता। कहते हैं, आत्मा की चीखें और गाने की आवाज़ें अभी भी सुनाई देती हैं। और जो लोग उसकी चेतावनी को नज़रअंदाज करते हैं, वे कभी वापस नहीं आते। दरबारगढ़ के भयानक प्रेत। गुजरात के एक सुदूर गांव में एक पुराना और विशाल महल था जिसे दरबारगढ़ कहा जाता था। ये महल किसी समय राजा विजय सिंह का गौरवशाली निवास हुआ करता था, लेकिन अब खंडहर बन चुका था। लोग कहते थे कि इस महल में रात के समय भयानक प्रेत का साया रहता है। वहां से अक्सर चीखने चिल्लाने की आवाजें आती और अजीबोगरीब घटनाएं होती। राजा विजय सिंह एक न्यायप्रिय शासक थे, लेकिन उनके दरबार में कई षड्यंत्रकारी मौजूद थे। उन्हें सत्ता की भूख थी। एक रात दरबार के विश्वासपात्रों ने राजा का धोखे से कत्ल कर दिया और उनकी आत्मा को एक शापित यंत्र के माध्यम से महल में कैद कर दिया। तब से राजा विजय सिंह की आत्मा उस महल में भटक रही थी। गांव के 3 जिज्ञासु युवा राहुल, रिया और विजय ने बचपन से ही दरबारगढ़ की कहानियां सुनी थीं। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे इस महल के रहस्य को जानेंगे। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें कई बार रोका, लेकिन वे नहीं माने। एक अमावस्या की रात, जब पूरा गांव गहरी नींद में था, तीनों दरबारगढ़ के खंडहर की ओर रवाना हुए। उनके पास सिर्फ एक टॉर्च और कुछ हवन सामग्री थी। जैसे ही वे महल के पास पहुंचे, ठंडी हवा का एक झोंका उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर गया। महल के विशाल दरवाजे को धक्का देने पर वह जोर से चरमराया। अंदर घुसते ही उन्हें लगा कि कोई उनकी हर हरकत को देख रहा है।
महल का मुख्य हॉल धूल और मकड़ी के जालों से भरा था। दीवारों पर खून के धब्बे और टूटे हुए हथियार बिखरे हुए थे। अचानक एक कक्ष से छन छन की आवाज आई। वे उस आवाज की दिशा में बढ़े। कक्ष के भीतर अंधकार था, लेकिन जैसे ही उन्होंने टॉर्च जलाई, उन्हें एक पुराने झूले पर एक धुंधली आकृति बैठी दिखाई दी। वह आकृति धीरे धीरे उनकी ओर मुड़ने लगी। उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं। रिया ने चिल्लाकर कहा, यहाँ से भागो, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वह आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी और जोर से चीखते हुए गायब हो गई। अचानक दीवार पर खून से लिखा हुआ संदेश उभर आया, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मौत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। विजय ने कहा, हम इतना करीब आकर वापस नहीं जा सकते। हमें सच्चाई पता करनी होगी। वे मुख्य दरबार कक्ष की ओर बढ़े। वहां का माहौल और भी डरावना था। चारों ओर टूटे हुए मूर्तियां और खून से सने कपड़े पड़े थे। तभी एक भयंकर ठहाका गूंजा। दीवारों से धुंधले साए बाहर निकलने लगे। उनमें से एक साया उनके सामने आकार लेने लगा। ये राजा विजय सिंह की आत्मा थी। उसने गुस्से से कहा, तुमने मेरी शांति भंग करने की हिम्मत कैसे की? प्रेत ने उन्हें अपने भयानक अतीत की कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसके विश्वासपात्रों ने उसे धोखा दिया और उसकी आत्मा को यंत्र से बांध दिया। वो अब बदला लेने के लिए तड़प रहा था। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रेत ने उन्हें चेतावनी दी, यदि तुमने मेरी मदद नहीं की तो तुम्हारा अंत भी उन गद्दारों जैसा होगा। अचानक फर्श से खून रिसने लगा। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनने लगीं। राहुल ने चिल्लाकर कहा, यह क्या हो रहा है? तभी रिया को लगा कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन वहां कोई नहीं था। विजय ने हिम्मत जुटाकर पूछा, हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? प्रेत ने कहा, मेरे गद्दारों के नाम को उजागर करो और उनकी आत्माओं को मेरी आत्मा के सामने लाओ, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। तीनों ने गांव लौटकर महल के इतिहास को खंगालना शुरू किया। उन्हें पुराने दस्तावेजों में राजा के गद्दारों के नाम मिले। अगली रात वे महल में लौटे। उनके साथ गांव के पुजारी भी थे। उन्होंने गद्दारों की आत्माओं को बुलाने के लिए यज्ञ शुरू किया। जैसे ही यज्ञ पूरा हुआ, महल में भयंकर हलचल शुरू हो गई। गद्दारों की आत्माएं प्रेत के सामने आईं। राजा विजय सिंह की आत्मा ने उन पर कहर बरपाया और अंततः अपनी मुक्ति प्राप्त की। जैसे ही प्रेत गायब हुआ, महल ढहने लगा। तीनों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। गांव लौटकर उन्होंने राजा विजय सिंह की सच्चाई सबको बताई। लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात दरबारगढ़ के खंडहरों में अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। क्या वह राजा की आत्मा थी या कुछ और? ये रहस्य आज भी जिंदा है। Please subscribe our YouTube channel.